ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 15/12/2023 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। प्रश्न दिया बाबा ने, शिव बाबा अशरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते और कौन सा नहीं करते। उत्तर दिया बाबा ने, बाबा कहते, बच्चे मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ, मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने, बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है, स्वाद तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा लेती है। गीत आया है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन तो धरती पर आ जा रे। ओम शांति। गीत बजाए ही बजाते हैं जिसमें अपना ताल्लुक हो। आकाश में कोई ताकत नहीं है। आकाश इस पोलार को कहा जाता है, बाकी आकाश तत्वों में तो ताकत नहीं है। न परम पिता परमात्मा इस आकाश तत्वों में पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परम पिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हो। उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हूबहू झाड़ के माफिक महत्व में भी आत्माएं रहती है। जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं है। अहम आत्माएं और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले महत्व में हैं। स्टार मुआफिक ही हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब यह तो समझाया है, जब जब भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तभी मैं आता हूँ। पुराने को नया बनाना है जरूर। पुराने में ही भीड़ होती है। कलयुग में है दुख की भीड़ और स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ। कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। तो कृष्ण के लिए सिंहासन अक्सर शोभता नहीं है। वह तो प्रिंस था ना, छोटा बच्चा प्रिंस था ना। वो तो सिंहासन तब कहे जबकि राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में व बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, आत्माएं मूल वतन में स्टार माफिक है, फिर वहाँ से नंबरवार आती रहती है। दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं, तारे कैसे गिरते हैं। वहाँ से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में आ जाती है। तो यह अच्छी रीति नोट करो। हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्था में से पास होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक का ऐसे है, वापिस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं तो उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं, वहां से पुनर्जन्म शुरू होता है, फिर तमो प्रधान बनना है। अब उनकी सतगति कौन करे? सतगति दाता तो एक शिव है। कहते हैं, सबकी सतगति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा काम और कोई भी नहीं कर सकता। मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। गति सतगति दाता तो मैं हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापिस ले जाता हूँ। तुम्हारी भी सतगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं, उन धर्म स्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूँ। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक बनाता हूँ।
फिर तुमको वापस ले जाता हूँ, तो सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूँ। सबका सतगति दाता भी हूँ। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वह सतगति नहीं करते। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वह सतगति नहीं करते। वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। अभी सब तमो प्रधान है, अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनावे। बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं, भगवान आकर सबकी सतगति भी करते हैं, भारत को सौरभ भी बनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग भी सिखाते हैं। इसलिए बाप की इतनी महिमा है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को ही भूल गए हैं। भगवान तो सबका सतगति दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है। सबको इसे मानना पड़े। सतगति का शास्त्र और कोई भी है नहीं। सतगति देने वाला भी एक शिव बाबा है, उनकी ही गीता है। तुम बच्चों को सतगति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का ये शास्त्र होता, लेकिन नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का डाल दिया, बच्चे का डाल दिया ना गीता में शिव का नाम, शिव की जगह। तो बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे धाम में आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सतगति करने वाला भी मैं हूँ। बाकी तो आते ही हैं अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? बाप कहते हैं नहीं, जो भी सब आत्माएं सबका पार्ट ड्रामा में अपना अपना फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती। हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना। तो बाबा ने कहा ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। सरस्वती की आदि सतयुग को कहा जाता और अंत और कलयुग को अंत कहा जाता है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। तो ड्रामा कब बना यह नहीं कह सकते, यह प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र हैं उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है, सतगति नहीं की। उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी गहरी पॉइंट्स हैं, ऐसे निबंध लिखने जैसे हैं। यहाँ गपोड़े की कोई बात नहीं है। हार जीत का ये ड्रामा है। सतयुग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं है। परमात्मा को याद करें तो फिर यह बातें भी समझें कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है। तुमको तो सम्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूँ। यह ब्राह्मणों की नई दुनिया है संगम की। चोटी को तो कोई जानते नहीं है, विराट रूप बनाते हैं, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों को तो भूल गए हैं ना। सतयुग में देवताएं और कलयुग में है शूद्र। संगम युगी ब्राह्मणों को जानता ही नहीं कोई। यह राज सब बाबा करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता बगैर कभी धारणा नहीं हो सकती है। बाबा समझाते हैं कितने ढेर वेद शास्त्र हैं। परिक्रमा दिलाते हैं, मंदिरों से चित्तर निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापस मंदिर में ले जाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा। तो शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं, ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम हो शिव शक्तियां, तुम सारे विश्व की सतगति करती हो, परंतु यह कोई नहीं जानते कि देलवाड़ा मंदिर हो वह हो इनों का यादगार है। ऐसा मंदिर और कहीं भी नहीं है। जगत अम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो यह सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई मंदिर नहीं होता है, यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है।
ज्ञान में तो चुप रहना है, एक बस शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, परंतु ऐसे याद आता नहीं है। फिर भी गाया जाता है अंत काल जो नारायण सिमरे, अंत काल जो बाबा को सिमरे। तो बात अभी की है ये, वो तो भक्ति मार्ग में कहा जाए है ना। बम्बोर को आग तो लगनी है, अंत काल जो नारायण सिमरे। बरोबर अब तुम समझते हो कि हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा बगैर यह ज्ञान और कोई भी दे नहीं सकता। यह बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिव बाबा ने बताया है। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ना कि अब हमको शिव बाबा ने बताया सब। इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं जैसे कल्प पहले राजयोग सिखाया था, हूबहू इसी प्रकार सिखा रहा हूँ। जो भी एक्ट चलती है कल्प कल्प वहीं चलेगी, इनमें फर्क नहीं पड़ सकता। फिर कल्प कल्प यह पारट चलेगा। बाबा कहते हैं तुमको गहरे तय गहरी बातें सुनाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे सुनाएंगे ना। अभी सब सुना दूं तो क्या बस वापस चला जाऊं है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चा था कि अभी सब सुना दूं क्या बस वापस चला जाऊं है? अंत तक नई पॉइंट सुनाते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है। अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी तो है योग बल की बात। उसी लड़ाई तो नहीं जो महाभारत में दिखाई, वो तो लड़ाई नहीं थी ना। ये तो बाबा ने कहा तुम्हारी तो है योग बल की बात। 5 विकारों पर जीत पाना है योग बल से। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते, सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया है। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों है। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनावे? तो वह तो भगवान की ही ताकत है, तो नरक को स्वर्ग बनाने की। तो बाबा ने कहा है वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों है। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? यह तो भगवान की ही ताकत है। यह गीत बाबा ने बनवाए हैं, फिर बनाने वालों ने कोई ने ठीक बनाया है और कोई ने फिर रोंग बना दिया, मिक्स कर दिया है। रात के राही तक मत जाना, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। तो यहाँ की बातें और हैं, गौशाला भी है और वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। हमने किसको भगाया है क्या? किसी को भगाया नहीं। जिसकी ज्ञान समझ में आ गया वो आ गया पे। किसको कभी कहा था कि कराची में चले आना? किसी को नहीं कहा ना। पूछे इन शक्तियों से, पूछो इन शक्तियों से। यह ड्रामों में पार्ट था इनका। जिन पर सितम हुए वे चले आए, तो राइट क्या है वह बाप बैठे बतलाते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वह है भक्ति मार्ग। उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते, मेरे पास आ नहीं सकते। मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। रास्ता बताने बाबा ने आना पड़ा है। कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो। दुनिया कुछ भी कहती रहे, अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है। उनके 84 जन्म बताता हूँ। तो कितनी गहरी बातें हैं। अगर ये गृहस्थी ना होता तो फिर नहीं कहते इन के बेरा भाई शादी करी ना बालक ना, ऐसा कुछ भी ना कह दें फिर। तो बाबा तो कितनी गहरी बातें हैं। बाबा ने कहा उनके 84 जन्म बताता हूँ, तो कितनी गहरी बातें हैं। यह नए धर्म के लिए नई बातें और ज्ञान भी नया है। तो बाप कहते कलप कलप मैं यह ज्ञान सुनाता हूँ। हर 5000 साल में बाबा आकर ये ज्ञान सुना हुआ है। और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूँ। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं। वहाँ यह ज्ञान पराये लोप हो जाता है।
शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं ना। हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है। धर्म की स्थापना करता हूँ और सतगति भी सबकी करता हूँ। तो डबल काम हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वह राइट है या उन्हों का राइट है? बाबा जो सुनाते हैं ना वो राइट है। सो तो तुम ही जानते हो मैं कौन हूँ। मैं ट्रुथ हूँ, सच्चा हूँ। मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ। भल इसने पढ़े तो बहुत हैं, ब्रह्मा बाबा ने पढ़े तो बहुत हैं, परंतु वह सुनाते थोड़े ही हैं। यह तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं इनके मुख द्वारा। वह तो ऐसा दीदी है, सिर्फ ये मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, ना कि खाने पीने आते हैं। मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने। स्वाद इनकी आत्मा लेती है। हर एक धर्म अलग है, हर एक का धर्म अलग है। उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार कुछ भी नहीं है। सारे शास्त्र असार तो बाबा ही बताओ है। जितना पढ़ते रहते असार संसार होता जाता है। तमो प्रधान बनना ही है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो। तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया। उस तरफ है आसुरी दुनिया, उस तरफ तो है आसुरी कोटम और यहाँ है ईश्वरीय कोटम। फिर जाकर के देवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। माता पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाप कहते बच्चे विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। ऐसे थोड़े ही कि शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। ऐसे तो नहीं होगा, शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। दिग्गजी ऋषि का मिसाल है ना। सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है। बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। अच्छा जी बाबा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंतकाल है इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। दूसरा पॉइंट है, दकीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान दिया बाबा ने, समय की रफ्तार पर मान सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे। माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समय की रफ्तार पर मान सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे। माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सार दिया बाबा ने। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं उन सब प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो। कोई भी कमी ना रहे। जहाँ भरपूरता में कमी है वहाँ माया हिलाती है। माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार पर मान कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन, अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन दिया बाबा ने, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।